हमको तो उनके लिए स्वर्ग की निशानी लग गई। क्यों कि उन्होंने मरते समय भगवान राम का नाम लिया है, इसलिए उनको स्वर्ग जाना पड़ा। और जीवन में कभी भी उन्होंने किसी का हित नहीं सोचा, अनहित के अलावा। लेकिन आखिरी में जब भगवान राम का नाम लिया है तो उनका उद्धार हुआ है। ठीक। अब बहे लड़का वहीं फिर आई आओ बाधना राजन सेठ तुम आए जा कहते भाई मार दी तेरे, हम मार दी तेरे, अब हम छतरी हैं, हम फलाने हैं, ऐसे बका ठोकते नहीं ठोकते। अच्छा बौ लड़का जो है तो उनको पंकज, अच्छा उसने जो है तो उनको काट करो और वो बेहू अटकिए, बेहू उन्हों को जाय दो है ना, उन्हों को वो जाय दो। पर हम न दिन ही बैठे थे, आगे बन लगी सवेरे सवेरे आइए तो जा कही कि बो कानो सुखदेव महाराज ने, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को वहाँ फला जगह राजस्थान में सुनाई थी, तो इसलिए उनको उद्धार भाव। तो हमने लल्ला एक चीज हम तुमसे प्रश्न कर सकत का, रोटी को खाए तुमसे हम पूछ सकत कोई चीज? हाँ पूछो। हमने जो सुखदेव भगवान को आप नाम ले रहे हो, सुखदेव भगवान हते कौन? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की मोक्षति करी, भागवत सुनाई, यानी पुराण तो ये कह रहा है कि नींव सार में सुनाई है, गंगा के किनारे नींव सार में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई है, इसलिए उनका उद्धार हुआ है। लेकिन राजा परीक्षित जो सुनाई है सुखदेव जी ने, सुखदेव जी हते कौन हमें बताओ? कहे हमें नहीं मालूम, हमें माना ही मालूम। हमने अब सुनो, अब तुम कथा जा सुनो। हमने सुखदेव जी जो हते, सुखदेव जी ऐसे हुए उत्पन्न कि एक बारी भगवान शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। ठीक है, पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने देखो पार्वती जी, हाँ करियो, तुम हुंखारा जितनी समय तक देती रहोगी उतने समय तक तुम अमर कथा सुनाए, बाद बाकी तुमने हुंखारा बंद कर दो, हम कथा वहीं ब्राह्म कर दिए। अच्छा अमर कथा भोले बाबा के अलावा किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम है। तो भोले बाबा जो हते पार्वती जी ने कही ठीक है हम तुम्हें हुंकारा देते हैं, तो उन्होंने कथा अमर कथा शुरू करी और कुछ समय तक जो है कानो पार्वती जी हूँ करती रही। उसके बाद वे आँखी सोई, यानी वहीं उनके कैलाश पर्वत पे एक तोता को पिंजड़ा रखा था, उसमें था अंडा। अब वो जब पार्वती जी जब सोई ही हैं तो वो अंडे से हूँ की आवाज आने लगी, तो भोले बाबा ने सोचा कि पार्वती जाग रही हैं, तो उनने अमर कथा पूरी उन्हें सुनाई दी। पूरी उनने तो सुनाई नहीं पाई। अरे यार फिर पार्वती तो पूरी सुनाई नहीं पाई। मेरी बात नहीं समझ रहे। यानी उनने अपनी अमर कथा जो थी पूरी सुनाई दी, यानी वो पिंजड़ा में जो अंडे में था तोता का बच्चा, वो पूरी कथा सुन गया, यानी वो अमर हो गया। पार्वती जी तो पर खींचे न पूरी, वे तो सोई, उनने कहाँ सुनी पाई। लेकिन वो तोता को बच्चा जो है तो वो पूरी कथा सुन रहो। जब उनने जब कथा समाप्त जब करी तो उन्होंने की पार्वती जी अब पार्वती तो खींचे न पूरे पर ही सोई, वे तो बहुत पहले की, उन्हें सुनी ना कछु, ने कहा सुनी भाई सोई नहीं भाई तू जो हूँ की आवाज कौन कतरो, पार्वती जी तो सोई रही, त्रिशूल लेके दौड़े। तो उनने जो हती गुस्सा में उनने कि ये कौन है मेरे सामने आ, अब नहीं तो हम अपने त्रिशूल से तेरा वध कर देंगे। जो उन्हें त्रिशूल उखाड़ो अपनो हाथ में लो, सोई अंडा फूटो और तोता को बच्चा फुर्र दी थे उड़ियो। जब हम तो हमारे तोता का बच्चा जब उड़ गया तब एक राजा की बेटी अपने
चित्तर सारी अटारी पे केस सुखाई रही थी। और जो बाकी जमुआई आई तो मुँह बारे डबुआ से बाद बाकी तोता को बच्चा पेटे में चलो को, तोता को बच्चा पेटे में चलो को। यानी बेही सुखदेव जी 13 महीना के बाद उत्पन्न हुए हैं। तब तक त्रिशूल जो तो उनको वहीं चक्कर काट रहो। जिसकी सृष्टि रची हुई, सुनो, जिसकी सृष्टि रची हुई गर्भ को वो भी छीड़ नहीं कर सकते हैं, उनकी भी ताकत नहीं है। आई समझ में? जिसने जन्म दिया है वो भी अपने हाथ से नहीं मार सकते हैं। नहीं मार। तो 13 महीने के बाद में बेई सुखदेव जी विद नारबेवा के सीधे चल दे नीबसार के लिए। उनने बेटा रुका, उनने कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी के बाप नहीं है, अपना अपना देखो, हम ना किसी के ना कोई हमारा है। वे सीधे चले गए। उन्हीं सुखदेव भगवान जी ने जो है राजा परीक्षित को 7 दिन के अंदर मोक्ष गति को प्राप्त किया है। तो राजा सुखदेव जी महाराज वो थे। आलू बन गए। बताए थे ऐसे हुए राजा परीक्षित सुखदेव जी। हाँ ना सही है, ठीक है, सही है, यही बाबा जी हमें बताते। और परीक्षित जी जो हते जे अभिमन्यु के नाती हते। अभिमन्यु के अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु तो मरे ही गए थे। लेकिन सुनो, बा लड़का ने जो जा कही थी कि मान लो राजा परीक्षित के बाबा कौन होते? अरे बाबा तो अर्जुन भीम नकुल सहदेव सबरे ही हते। ये सब 5 बाबा आते हैं। भीम अकेले नहीं थे, भीम अकेले नहीं थे। सबसे बड़े बाबा अब कहने के मतलब ये था उनने कि उन्हें राजन को मार को उनने उनके मुकुट में शीशा के अंदर बंद कर देते। बामा मान लो कलयुग बात कर रहा था, लेकिन ना ऐसा नहीं था। जिस समय अब उस टाइम उन्हें जवाब नहीं दिया तो ना, क्यों कि बाबुआ पर इंसल्टी हो जाती, इंसल्टी हो जाती। राजा परीक्षित जो थे शिकार खेलते खेलते जा रहे थे अपने बियाबान जंगल में। सुन लियो कथा। बियाबान जंगल में जब जा रहे थे तो वहाँ गाय और एक सांड और एक आदमी धरे मूसल कंधा पर, दोनों को खेद चलो जाए रो, दोनों को खेद चलो जाए रो। तो न गए गौ माता चिल्लाने की मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, सांडो चिल्लानो मेरी रक्षा करो। और वो आदमी धरे मूसल कंधा पे और उन्हें रेदा चलो जा रहे, मार डरेबे के लिए, मार डरेबे को चलो जाए रो, पीछे पीछे भागा भागो। तो न गए हमारे राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ है, हमारे राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ। ए दुष्ट खड़ा हो जाओ वहीं। तू कौन है? गऊ हमारी माता है, सांड हमारा देवता समान है, तू उनको क्यों मार रहा है? तू कौन है? उसी समय पृथ्वी माता जो थी हाथ जोड़े खड़ी हुई कि हे महाराज हमारी रक्षा करो। और उसी समय अपने रूप में सांड जो हतो वो खड़ो हुई हो। क्यों कि वो था धर्म, सांड जो था वो था धर्म, और जो गाय थी वो थी पृथ्वी माता, ठीक। और जो मूसल धरे कंधा में था वो था कलयुग। उन्हें जकई कि तू इनको क्यों मारना चाहता है? कि प्रभु हम इनको अगर खत्म नहीं करेंगे, हम इनको समाप्त नहीं करेंगे तो हम अपना राज्य कैसे चलाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने सुनो, तुम वहाँ रहो जहाँ वैश्याओं का धंधा होता है, वहाँ निवास करो। जहाँ जुआ खेलता जाता हो वहाँ निवास करो। जहाँ दारूबाजी होती हो वहाँ निवास करो। उन्होंने महाराज ये तो सब ही गलत काम हो, ऐसो काम तो बताए दो जहाँ हमारो भलाई हो। हमें तो आदमी सभा बुरो ही बताए सभा, हमारो मतलब का वो हमारो बालापन से लेके बुढ़ापे तक हमारो तिरस्कार है होते रहे तो हमारो मान लो आविष्कार कब हो है? हमें ऐसी हो तो जगह बताए दो जहाँ हम निवास कर सकें। तो उनने कि जाओ तुम स्वर्ण में निवास करो, सोने में, स्वर्ण में निवास करिए। और सोने के मुकुट राजा परीक्षित पहने थे
तो फटाक दी थे भाई कौन है दिखानो राजा परिचय तो मोटे दिखानो बनो उठाई भाई पे दियो समझ लियो। लेकिन भीम ने जीत के ना धरो तो मुकटबो ठीक फटाक दी थे कलियो तो उनके मुकट में प्रवेश हुई हो। और तभी जो है उनने बाण से उठाए के बेकानो जी अरे जी कानो श्रृंगी ऋषि के पिताजी के गले में सब डाल दिया था हाँ, ठीक। क्यों कि कलयुग के सिर पर निवास करने लगो तो उस समय वैसे राजा परीक्षित बहुत न्यायकारी राजा था। और कलयुग के सर पर जब निवास करियो तब उन्होंने वही मरो वो सर्प श्रृंगी ऋषि के पिताजी के गले में डाल दो। तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि तेरे 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी कि तूने मेरे पिताजी के गले में मेरा सांप डाला है तुझे यही तक्षक बन के तुझे डसलेगा ठीक यही तक्षक बन के तुझे डसेगा और तेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ये वरदान दिया था श्रृंगी ऋषि ने। और बोलो सही है ऐसा ही है ऐसा ही है। वो तो ऊज है वो अपने नाम को भी लगन थोड़ी थी नहीं देखो ऐसा थोड़ा बहुत जानने लगे। कांटे की बात